हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग देख रहे हैं इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। मैं टॉप 50 प्रश्न लेने वाली हूं, तो आप ज़रूर देखिएगा इतिहास की। ठीक है, तो चलिए हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन था। कौन सा साधन था मनोरंजन का? तो उसका उत्तर हो जाएगा शिकार। नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु कौन था? इसका उत्तर है भेड़। भेड़ जो था नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु था। सबसे पहले कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल खोजा गया था? इसका उत्तर हो जाएगा हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता की थी क्योंकि क्योंकि यह एक शहरी सभ्यता थी। हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित से संबंधित है, तो ये कांस्य युग से संबंधित है। हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं एवं पक्की मिट्टी की कलाकृतियों में किस पशु का चित्रण नहीं किया गया है? गाय जो है ना, गाय का उन लोगों ने कहीं पे भी चित्रण नहीं बनाया है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा कॉइन्स में किस देवता की आकृति चित्रित थी? उसका उत्तर होगा पशुपति। पशुपति देवता की आकृति वो बनाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे, किसकी पूजा करते थे? पशुपति की। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों को खोजा था? इसका उत्तर हो जाएगा ए कनिंघम। ए कनिंघम ने सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की खोज की थी। भारतीय सभ्यता से जुड़ा कौन सा नाम है? इसका उत्तर हो जाएगा सर अलेक्जेंडर कनिंघम। सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक सभ्यता में प्रमुख अंतर क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा पहली नगरीय थी जबकि दूसरी ग्रामीण है। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता ये नगरीय है और वैदिक सभ्यता ग्रामीण है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? इसका उत्तर हो जाएगा अभी तक सही पहचान नहीं हो पाई है। निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला नाम से जाना जाता है? उत्तर होगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? इसका उत्तर होगा सिंध में। सिंध में मोहनजोदड़ो स्थित है। हड़प्पाकालीन सभ्यता का विशाल कोठार कहाँ मिला है? इसका उत्तर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में हड़प्पाकालीन सभ्यता का विशाल कोठार है। अमरी जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है, किस प्रांत में स्थित है? उत्तर होगा सिंध। सिंध में जो अमरी है ना, वो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है जो कि सिंध में स्थित है। सिंध घाटी सभ्यता के अवशेष चिन्ह बतलाते हैं कि लोगों का मुख्य धंधा क्या था? तो मुख्य धंधा था उनका कृषि। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर है, कौन सा पतन नगर है? लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर लोथल है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है? उत्तर होगा हड़प्पा। हड़प्पा हमारे भारत में नहीं है। इनमें से कौन एक हड़प्पा सभ्यता की पूर्वीय सीमा का निर्धारण करता है? उत्तर होगा आलमगीरपुर। तो आलमगीरपुर में हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में नहीं था? बालाकोट। बालाकोट जो तो हड़प्पा सभ्यता का वो स्थल है जो भारत में नहीं था। हड़प्पा कालीन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी? उत्तर होगा लोहा। लोहा का उनको कोई जानकारी नहीं थी। सिंधु घाटी की सभ्यता को आर्यपूर्व सभ्यता किसके प्रमाण मिलने के कारण से कहा जाता है? उत्तर होगा बर्तन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में सही है? उपरोक्त सभी, मतलब कि घर की निर्माण योजना में खुला चौक मुख्य लक्षण था। सभा भवन की खोज मोहनजोदड़ो में हुई। उनके घर ईंटे के बने थे। सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न में से है, तो इसका उत्तर होगा शहर योजना प्रणाली। सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिलता है, कहाँ पर मिलता है सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान? तो पुरातात्विक उत्खनन से। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया था? उत्तर होगा तांबा। आर्य कब भारत आए थे? उत्तर होगा 1500 से 1000 ईसा पूर्व। आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे? तो ये होगा मध्य एशिया से। आर्य भारत में किस रूप में आए थे? तो आक्रमणकारी के रूप में आए थे। निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? उत्तर होगा ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है।
ऋग्वैदिक आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे? उत्तर होगा संस्कृत। ऋग्वैदिक आर्य संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का जिक्र था, कौन सी नदी का जिक्र था? उत्तर होगा सरस्वती। शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना की गई है? सामवेद। तो सामवेद में शास्त्रीय संगीत का सिद्धांत की विवेचना की गई है। वैदिक युग के लोगों द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? उत्तर होगा तांबा। ब्राह्मणवाद, जिसे कि आज एक श्रेष्ठ वर्ग के रूप में समझा जाता है, किसकी जड़ें थीं? उत्तर होगा ईसा युग की आरंभिक शताब्दियों में। प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसको कहा जाता है? मनु। मनु जो है प्राचीन हिंदू विधि का लेखक कहा जाता है। हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी? उत्तर होगा विज्ञानेश्वर। विज्ञानेश्वर जी एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है मिताक्षरा। वैदिक युग में, अब देखिए वैदिक युग में क्या था, तो अनुलोम विवाह स्वीकृत था। स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर होगा केदारखंड। शब्द निष्क का अर्थ वैदिक काल में आभूषण था, जिसका अर्थ बाद में प्रयोग हुआ निम्न रूप है। किसका रूप है? सिक्का। ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? उत्तर होगा इंद्र। वैदिक देवता इंद्र ईश्वर थे। ये जो थे ये वर्षा एवं ब्रज के ईश्वर थे। ऋग्वेद का प्रथम देवत्व कौन है? उत्तर होगा अग्नि। भारत के प्रतीक चिन्ह की आधार पट्टी पर अंकित शब्द सत्यमेव जयते किससे लिए गए हैं? उत्तर होगा मुंडकोपनिषद। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? 18। तो पुराणों की कुल संख्या 18 है। गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? उत्तर होगा ऋग्वेद में। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना थी? प्रकृति की उपासना थी। ऋग्वैदिक काल से पूर्व आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन। 4 आश्रम निम्नलिखित में से संबंधित हैं? तो ये जीवन के चरणों से संबंधित हैं। तो दोस्तों यहाँ तक हमने 50 क्वेश्चंस कर लिए हैं। आई होप आप लोगों ने याद भी कर लिए हों। ठीक है, थैंक यू।